एक होते हैं इन ऑर्गेनिक, ठीक है, और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू टाइप्स के होते हैं कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक का अगर हम सिंपल से बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन की चेन नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल जिनमें कार्बन हो सकता है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनमें कार्बन आपको मिलेगा लेकिन वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। इन्हीं की हम बात करेंगे। फिर इसका दूसरा एग्जांपल आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले सकते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक का मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका नाम होता है कार्बन। ऑर्गेनिक का मतलब ही कार्बन होता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ कार्बन नहीं है, अपने कार्बन से आदमी रखना, अपने याद रखना है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, अदरवाइज वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। जब हमें ज्यादा पता नहीं चला था इनके नोमेनक्लेचर के बारे में तो ये कहा जाता था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं जो या तो प्लांट से ऑब्टेन्ड हो या फिर एनिमल से ऑब्टेन्ड हो, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्स हो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग सोर्स है, जो भी लिविंग है, अगर लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं तो ऑर्गेनिक। लिविंग में दो चीज आती है, प्लांट और एनिमल्स, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग निर्जीव चीजों से ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे इससे ऑब्टेन्ड होंगे, ठीक है, या तो हमें सॉइल से मिले, मिट्टी में मिले, ठीक है, या फिर सी से समुद्र से मिले, या फिर हमें हो सकता है कि सी के बाद में रॉक से की चट्टानों के अंदर मिले, ठीक है। तो इनसे जो ऑब्टेन्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं हम क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन अब चेंज हो चुकी है। स्टार्टिंग की डेफिनेशन तो ये थी जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन्ड होते हैं वो ऑर्गेनिक है, जो नॉन लिविंग से होते हैं वो इनऑर्गेनिक है। लेकिन प्रेजेंट डेफिनेशन में आप देखोगे तो इसका मतलब ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में चेन होगी या कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होगा वो किसमें काउंट करेंगे हम, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, हम तो जनरल इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरीके से नाम देंगे, क्या क्या रूल्स यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बात करने वाले हैं तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और उनके नोमेनक्लेचर की। तो देखते हैं किस तरीके से अब इनको नाम जो देते हैं उसका एक पूरा सिस्टम है। तो नोमेनक्लेचर देखो बेटा, ये आपका है नोमेनक्लेचर के बारे में हम बात करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, जो नोमेनक्लेचर है, जो कंपाउंड्स के नाम देते हैं हम वो टू टाइप से देते हैं। एक होता है कॉमन, कॉमन नेम, और दूसरा होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम, ये टू टाइप्स के नेम होते हैं। कॉमन नेम का मतलब होता है जो लोकल होते हैं, जो लोकल भाषा में बोले जाते हैं उन्हें हम जनरली कह सकते हैं। आपका एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है आपको घर में जो आपका पेट नेम होता है,
जैसे आपको बोला जाता है धोलिया, कालिया, पीलिया, भूरिया, ठीक है, इस तरीके से लौकी, भिंडी, टिंडा, ठीक है, इस तरीके से आपको नाम। लेकिन जब आप स्कूल में जाओगे और सर्टिफिकेट में आपका कोई दूसरा नाम होता है, वो नाम आपकी जितने भी जॉब्स होंगे, नौकरी करोगे, स्कूल में जाओगे, गेम्स खेलोगे, उनमें वो आपका वो नाम चलेगा, यानी कि वो हो गया आपका यूनिवर्सल, मतलब हर जगह पे भी जाओगे वहीं पे। लेकिन जो आपका पेट नेम होता है या लोकल नेम होता है, वो आपका उसी एरिया यानी कि घर तक सीमित है, घर के बाहर उसको नहीं जानते। इसी तरीके से कुछ नेम्स ऐसे होते हैं कंपाउंड्स के जो लोकल होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा उनकी एक लिमिट होती है, मतलब कि और उसके प्रॉब्लम भी होती है कि एक गांव में ये नाम दिया जाता है तो दूसरे गांव में और कुछ नाम हो सकता है उसी चीज का, तीसरे गांव में और कुछ हो सकता है, इसी कंट्री में भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्याज का, ठीक है। प्याज को जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो अनियन कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम क्या कहते हैं अनियन कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको प्याज कहते हैं। लेकिन फिर आप देखोगे कि प्याज को हरियाणा में तो प्याज ही बोलते हैं, ठीक है, हरियाणा में क्या बोलते हैं, प्याज बोलते हैं। इससे बाहर जाओगे आप थोड़ा सा, हरियाणा से सटा हुआ है राजस्थान में जाओगे तो इसको गंठी बोलते हैं। राजस्थान में प्याज को क्या बोलते हैं, गंठी बोलते हैं। फिर इसके बाद में आप देखोगे राजस्थान से थोड़ा सा आगे जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे तो ना, गुजरात में जाओगे तो गुजरात में क्या बोलते हैं, गुजरात में इसको बोलते हैं डूंगरी बोलते हैं। उसके बाद में आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आप इसको कांदा बोलते हैं। यानी कि एक ही चीज है लेकिन इसके हर स्टेट में नाम थोड़े अलग हो गए, ठीक है। और तो अगर कोई बाहर से पर्सन आता है तो वो हरियाणा में इसको प्याज बोलेगा, पहले तो इसको प्याज बोलना सीखेगा, फिर उसके बाद राजस्थान में जाएगा तो उसको गंठी बोलना सीखेगा, फिर उसके बाद में वो कहाँ पे जाएगा, गुजरात में जाएगा तो फिर वो क्या सीखेगा, गुजरात में जाएगा तो उसको प्याज के नाम से कोई नहीं जानता तो उसको डूंगरी बोलना पड़ेगा, और जब महाराष्ट्र में जाएगा तो उसको कांदा बोलना पड़ेगा। तो एक लिमिटेशन है, मतलब आपको या तो सारे नाम सीखो उसको कौन से स्टेट में क्या बोलना पड़ता है, या फिर एक ही नाम सीखो। आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, वो हर जगह उसका नाम वही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो उसको कहते हैं हम आईयूपीएसी नेम, यानी कि आईयूपीएसी नेम हर कंट्री में यूनिवर्सल है, वो एक ही नाम हर जगह बोला जाएगा, हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा। और कॉमन नेम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनको हम, ठीक है, ज्यादा यूज नहीं कर सकते। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, आईयूपीएसी। नाम देने के लिए, कंपाउंड को नाम देने के लिए क्या बनी है, और आईयूपीएसी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आई का जब फुल फॉर्म देखोगे तो आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब है प्योर, ए का मतलब है अप्लाइड और सी का मतलब है केमिस्ट्री। यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या देती है, नाम देती है। और जो नाम दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे देखते हैं बच्चों, आईयूपीएसी नेम, आप आईयूपीएसी की फुल फॉर्म आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब आईयूपीएसी नेम दिया कैसे जाता है, ठीक है, जो आपका आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी जो नेम है वो नेम बेटा 3 पार्ट से मिलके बना होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये वीडियो आप क्लास 10th के लिए भी पढ़ सकते हो, 11th के लिए भी पढ़ सकते हो, 9th और 8th में भी पढ़ सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री या साइंस अच्छी करनी है तो बहुत जरूरी है। और 12th वाले अगर किसी का नोमेनक्लेचर वीक है तो इस तरीके से आप ये पूरी इसके 5-7 वीडियो बनेंगे नोमेनक्लेचर के। अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा याद करोगे तो पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से नोमेनक्लेचर, ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेनी है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो, आपको याद हो जाएगा और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो देखते हैं, अब आज के 3 पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है इसका वर्ड रूट,
ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या है इसका, वर्ड रूट। 3 पार्ट के बने हैं। वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन की चेन में कार्बन का नंबर, जिसे हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कार्बन की चेन है। कैसे, इस तरीके से कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से कार्बन की चेन है। उसमें आपको कार्बन का नंबर काउंट करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड रूट। ज्यादा आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद भी नहीं रखना है कि वर्ड रूट क्या होती है। कार्बन की चेन में कार्बन का नंबर कितना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड रूट। ठीक है। और वर्ड रूट से पहले जो लगता है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, ठीक है। तो जो पार्ट नाम वर्ड रूट के आगे लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो वर्ड रूट के बाद में लगता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया होगा। वर्ड रूट क्या है, कार्बन की चेन में कार्बन का नंबर। जो पार्ट वर्ड रूट से पहले आता है लिखने के टाइम पे, तो उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि बिफोर, और सफिक्स का मतलब जो बाद में आएगा उसे हम कहते हैं सफिक्स। तो ये है आपका। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन का नंबर कितना है, कार्बन की चेन में कार्बन का नंबर कितना है, उसे हम कहते हैं वर्ड रूट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CN। अब एक कार्बन का नंबर 1 भी हो सकता है। अगर कार्बन का नंबर 1 है तो इसके लिए आप यूज करोगे मेथ या मीथ भी बोल सकते हो। हिंदी में मेथ बोलेंगे, इंग्लिश में मीथ। अगर कार्बन का नंबर 2 है तो इसे हम बोलेंगे ईथ। ठीक है। कार्बन का नंबर 3 है तो इसमें हम बोलेंगे प्रोप। अगर कार्बन का नंबर 4 है तो इसे हम बोलेंगे ब्यूट। ठीक है। कार्बन का नंबर 5 है तो इसे बोलेंगे हम पेंट। कार्बन का नंबर 6 है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेक्स। कार्बन का नंबर 7 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेप्ट भी बोल सकते हैं और हेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों यूज होते हैं, सेप्ट और, लेकिन ज्यादातर यूज होता है हेप्ट। कार्बन का नंबर 8 है तो इसे हम बोलेंगे ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब 8। कार्बन का नंबर 9 है तो इसे हम बोलेंगे नॉन। और कार्बन का नंबर 10 है तो इसे हम बोलेंगे डेक। और इसी तरीके से मेनली आपको 10 तक यूज करने हैं। ठीक है। कार्बन का नंबर 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, इस तरीके से ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, इस तरीके से आता है। फिलहाल आपको पहले क्या याद करना है, तो इसको मेमोराइज करना है अच्छी तरीके से। अगर आप 11th में हो तो आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर हाइड्रोकार्बन, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है। नहीं, अगर आप 10th में हो, 9th में, 8th में, तो इसे आप नोट कर सकते हो। इसको लिख के अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है बेटा। तो दोबारा से कार्बन का नंबर है मेथ, 8, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये हो गई आपकी वर्ड रूट। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करो, पोज कर लो, पोज करके 2-3 बार लिख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका हम यूज कैसे करना है। ठीक है। तो यूज करने से पहले हमें देखना है कि किस तरीके से हम, तो ये तो आपको याद हो गया। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, वर्ड रूट हो गई। ठीक है। वर्ड रूट के बाद में, ठीक है, बात करने वाले हम यहाँ पे, एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और दूसरा होता है सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं कि कार्बन की ये चेन है, इस तरीके से कार्बन की चेन है। ठीक है। और कार्बन की चेन को तो बोलते हैं वर्ड रूट, लेकिन मान लो यहाँ पे एक अलग से कार्बन हो गया, तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6, तो एक ये चेन है, इस चेन के अंदर, ठीक है, कितने कार्बन, 6, और ये कार्बन चेन से बाहर है। तो जो कार्बन चेन से बाहर हो जाता है उसे हम प्रीफिक्स में काउंट करते हैं। एक चीज तो आपने ये याद रखनी है।
ठीक है। तो इसमें वर्ड रूट तो कितना हुआ 6, यानी कि वर्ड रूट हो गया आपका, यहाँ पे आ गया हैश, ये तो हो गया वर्ड रूट, ठीक है। और जो कार्बन बच गया वो बच गया आपका प्रीफिक्स, ठीक है। तो उसका जितना नंबर होता है उसके हिसाब से, तो कार्बन का जो साइड चेन भी बोलते हैं, और कार्बन के लिए याद रखो, जो साइड में कार्बन होता है उसके लिए उसके लास्ट में क्या लगता है, आई लगता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, कार्बन का नंबर प्लस में आई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो उसका नाम आ गया मेथ, कार्बन का नंबर 1 है, और साथ में क्या जोड़ दो, आइल, मिथाइल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर दो कार्बन हैं साइड में, जो हम आगे बात करेंगे, तो ईथ और क्या आ गया, आइल, 3 कार्बन है साइड में, तो क्या हो गया, प्रोप, और जोड़ दो आइल, कब, जब वो जिसपे कार्बन का नंबर नहीं दिया जाता। ये तो हो गई इसकी बात। अब हम बात कर रहे हैं सफिक्स की। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो वर्ड रूट के बाद में लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स में क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं, बॉन्ड को, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड है इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स। अब इसके लिए क्या, अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो वर्ड रूट के बाद में क्या लगेगा, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आपका लगेगा आइन। ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, समझ में आ गया। इसके बाद में आता है, जैसे यहाँ पे सभी में सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका एन लगेगा। अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड कर दूं तो आपका लग जाएगा एन, अगर ट्रिपल बॉन्ड कर दूं तो लगेगा आइन। ये तो गया सफिक्स के बारे में। एक होता है सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स की हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स को एक दूसरा नाम और दिया गया, फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम दिया गया है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब, फंक्शन का मतलब होता है काम। एक ऐसा ग्रुप जो कार्बन की चेन के पीछे लग जाएगा एंड में, और पूरा का पूरा जो उस कार्बन चेन का काम है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसी ग्रुप पे। मतलब पूरा का पूरा ग्रुप, पूरे के पूरे कंपाउंड का जो फंक्शन है उसी ग्रुप पे डिपेंड करता है, तो इसलिए उसको हमने नाम दे दिया, फंक्शनल ग्रुप का नाम दे दिया। अब फंक्शनल ग्रुप में आप क्या पढ़ने वाले, फंक्शनल ग्रुप में जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कार्बन की चेन है, मैंने इस कार्बन की चेन के पीछे OH लगा दिया, ठीक है। मैंने इस कार्बन की चेन के पीछे CHO लगा दिया, मैंने इस कार्बन की चेन के पीछे, ठीक है, CO लगा दिया इस तरीके से डबल बॉन्ड करके, मैंने इस कार्बन की चेन के पीछे C-OH लगा दिया, मैंने कार्बन की चेन के पीछे, ठीक है, CO, ठीक है, OR लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से ये क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जो हम डिटेल से एक एक करके बात करने वाले हैं। मैं जो आगे आने वाले वीडियो होंगे उनमें डिटेल से बात करेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। ऐसा जो कार्बन की चेन में कार्बन की चेन जो उसके एंड में लगता है और पूरा का पूरी प्रॉपर्टी उसी ग्रुप पे डिपेंड करते हैं, कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब आपने इसमें सबसे पहले याद क्या करना है, ठीक है। अगर रूल्स होते हैं कुछ ज्यादा, मैं सिंपल रूल बताऊंगा आपको, कॉम्प्लेक्स करके बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सबसे पहले नोमेनक्लेचर का रूल होता है, ठीक है, कि जो कार्बन की चेन है उसको सिलेक्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहला है लॉन्गेस्ट, रूल है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लंबी चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है।
सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, तो ये लंबी चेन होगी, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इसमें ये लंबी चेन हो गई, 4 कार्बन आ गई, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 3 4, ठीक है, 5 और इस तरीके से। अब इधर देखते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5, इधर 5 कार्बन होते हैं, तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। हमें ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जो कंटिन्यूअस हो और उसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, उसी को कहते हैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन फर्स्ट। इसी तरीके से और देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी हो गया 2 कार्बन, ठीक है। अब इसे हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, लेकिन इसको 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से अगर हम चेन को सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ज्यादा कार्बन आते हैं। तो ये तो हो गया पहला, फर्स्ट रूल आपका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है आपको फर्स्ट रूल में। इसके बाद में आता है आपका सेकंड। सेकंड में सेकंड रूल क्या कहता है आपको? सेकंड रूल आपको कहता है, ठीक है, नंबरिंग। सेकंड में क्या है? नंबरिंग ऑफ द चेन या नंबरिंग ऑफ द चेन। चेन को अब आपको क्या देना है? नंबर देना है, ठीक है, एक नंबर देना है आपको चेन को। सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, उसके बाद में उसको नंबर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 है, हो गया, तो आप इसको 1 2 3 4 ऐसे भी नंबर दे सकते हो और 1 2 3 4 ऐसे भी नंबर दे, दोनों साइड से क्या है, ठीक है। 1 2 3 4, अगर मान लो यहाँ पे एक कार्बन आ गया, ठीक है, तो हम इसको 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ठीक है। साइड में अगर चेन आ जाए, सबसे पहले तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हमारी क्या हो गई? लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई? लॉन्गेस्ट चेन। अब हमें क्या देना है? इसमें नंबर डालना है। अब जो नंबर डालना है वो इधर से डालेंगे, इधर से डालेंगे, किस साइड से सही होगा? तो आपको याद रखना है कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से या तो कोई साइड चेन या कोई प्रीफिक्स या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप पास में आता है, उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर ऊपर वाले तरीके से हम नंबरिंग करते हैं तो देखो, मैं एक बार मिटा देता हूँ, ठीक। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो ये कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ इसको, यानी 1 और 2 और 3 और 4, अगर अब मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो रूल ये कहता है जिसको कम नंबर मिलेगा जिस साइड से, उस साइड से ये क्या होगा? नंबरिंग हमें करनी होगी। तो इसका मतलब ये तरीका हमारा गलत है और ये तरीका हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है और एक कार्बन मान लो यहाँ पे लगा हुआ हो, तो देखो ये 1 2 3 4 5, यानी कि इसको कितना नंबर मिलता है? 3। 1 2 3, चाहे यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी 3 आएगा और 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करोगे तो भी 3 आएगा। तो आपके पास चॉइस है, आप चाहो तो यहाँ से 1 2 3 4 5 दे सकते हो और चाहो तो यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि दोनों साइड से नंबर इसको 3 ही मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, और ये हो गया आपकी साइड चेन। इसका दूसरा एग्जांपल और देखो, 1 2 3 4 5, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ठीक है। अब आपने फिर से देखना है, जहां से साइड चेन पास में आती है नंबरिंग वहीं से ही करनी है, बस ये याद रखो। और जो और कुछ आपने याद रखना ही है, बस इतना याद रखें, जहां से नंबरिंग पास में पड़ती है। अगर देखो 1 2 3, इसको नंबर मिल रहा है यहाँ से 3, लेकिन 1 2 यहाँ से आ रहा है 2 पे, यहाँ से आ रहा है 3 पे,
तो मैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 यहाँ से करूंगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। तो ये दूसरा हुआ, इसको आपको वीडियो को रिपीट करके देखना है। पॉज करो, रिपीट करके देखो, 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड हमारा रूल है नेमिंग, ठीक है। नेमिंग द चेन, नेमिंग द चेन या नोमेनक्लेचर भी कह सकते हो। नेमिंग द चेन, चेन को नाम कैसे दोगे? हमने पहले क्या कर लिया, एक लंबी चेन भी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद में हम उसको नंबर भी डाल दिया। अब हमें क्या करना है, उसको नाम देना है। नाम कैसे देंगे? और नाम देने का सबसे पहले आपने याद रखना है कि सबसे पहले नाम दो वर्ड रूट का। क्या दो? वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट से पहले किसका नाम आएगा? प्रीफिक्स का। किसका नाम आएगा? प्रीफिक्स का, याद रखना, ठीक है। वर्ड रूट के बाद में किसका नाम आएगा? ठीक है, बॉन्ड का, कि कौन सा बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड का मतलब प्राइमरी सफिक्स का आएगा कि बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के बाद में आएगा एन, डबल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के बाद में आएगा इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के बाद में आएगा आपका आइन। इस तरीके से एग्जांपल देखेंगे। और उसके बाद में आपने देना है सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप का मतलब जैसे OH ग्रुप हो गया, CHO ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके बाद में COOH ग्रुप हो गया, जिनके हम डिटेल से करेंगे, एक एक करके एक एक ग्रुप का नाम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ड रूट और बॉन्ड तो साथ में आएंगे, फिर उससे पहले आपको देखना है कि प्रीफिक्स है तो उसको पहले लगाओगे, और फंक्शनल ग्रुप है तो बॉन्ड के एन, इन, आइन के बाद में लगाओगे आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम किस तरीके से हम, तो ये एग्जाम्पल आप नोट करो। और हम पहले सिंपल करते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स आप नोट करते जाओ। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आपका हो गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कार्बन है, ठीक है। तो अगर एक कार्बन है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथ, आगे एक कार्बन के लिए, ठीक है। अब आपने ये भी याद रखना है यहाँ पे, कार्बन का मतलब कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6, और कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो क्या आएगा? 2 4, दो तो अंदर वाली सेल में होते हैं, बाहर वाली सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बाहर वाली सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करते हैं कि कोई एलिमेंट्स कितने बॉन्ड बनाएगा। तो 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो उसका बॉन्ड कैसे बनते हैं वो एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जो हम 10th में भी समझाएंगे, ठीक है, 11th में भी समझाएंगे किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। तो इसकी डिटेल हम वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 1 2 3 4, तो मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन के साथ में कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको क्या करना है? उसमें हाइड्रोजन जोड़ देना है, इस तरीके से। क्या जोड़ देना है? इस तरीके से हाइड्रोजन। अब इसको मैं फोल्ड करके कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको CH4 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसका नाम कैसे दूंगा? अब एक कार्बन है तो हमने बताया सबसे पहले वर्ड रूट मेथ आ गया, ठीक है। अब कार्बन कार्बन, दूसरा कार्बन तो है नहीं लेकिन फिर भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं लास्ट में क्या लगा दूंगा? एन। तो मेथ प्लस एन क्या बन गया आपका? मीथेन, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसी तरीके से। ये एक कार्बन हो, ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। कार्बन को 4 बॉन्ड पूरे करने, मतलब 1 2 3, ये 3 तो क्या लग गया आपके? हाइड्रोजन। फिर 1 2 3, इस तरीके से इसमें भी क्या लग गया? हाइड्रोजन, ठीक है। तो जहां कार्बन नहीं जुड़ा या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है वहां आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो यहाँ पे जैसे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये आ गया, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अगर मैं इसको फोल्ड करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा? CH3, ठीक है, और CH3 ऐसे भी लिख सकता हूँ। और उसको और फोल्ड करके लिखना है
तो और फोल्ड करके लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितने कार्बन, 2 कार्बन, C2 और H6, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मैं फिलहाल ऐसे लिखूंगा आपको इस तरीके से। तो कार्बन कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा आपका, सबसे पहले ही, ठीक है। प्लस में फिर आपको देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ए, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एक साथ लिख दें तो ईथ के साथ में एन अगर जोड़ दें तो नाम क्या बन जाएगा आपका, इथेन। तो इसका नाम क्या हुआ, इथेन। समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके समझाता हूँ बिना हाइड्रोजन के, कि ठीक है, यानी कि एक कार्बन हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे, इस तरीके से मीथेन का नाम देंगे। 1 और 2 हुआ, 2 कार्बन आ गए, बाकी हाइड्रोजन, तो इसका नाम आ गया ईथ प्लस एन यानी कि इथेन। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो नाम क्या आया 3 कार्बन के लिए, आप इसको नंबरिंग में दे सकते हो, 1 2 3 ऐसे नंबर 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रोपेन, ठीक है, प्रोप प्लस ए, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या हो गया आपका ये ब्यूट प्लस में एन ब्यूटेन। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, और ये हो गया आपका 5, ये होगा पेंटेन। इस तरीके से आप इनका नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये बात की हमने किसकी, सिंगल बॉन्ड की, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया हमने। अगर मान लो इन्हीं में मैं क्या लगा देता हूं, डबल बॉन्ड लगा देता हूं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन, डबल बॉन्ड का कार्बन कार्बन के बीच में तो आएगा, ठीक है, एक कार्बन के बीच में तो आ नहीं सकता, तो डबल बॉन्ड की शुरुआत होती है कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2, ठीक है। बाकी सारे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका नाम यहाँ पे अगर हम देंगे, हाइड्रोजन आपको लगाना है तो बाकी क्या लगा दो, 2, एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन, एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन, एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन और एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अगर इसको पूरा लिखना है तो आप किसके लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मैं आपको बिना हाइड्रोजन के थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको बिना हाइड्रोजन के करनी है, उसके बाद में आपको हाइड्रोजन लगा के प्रैक्टिस करनी है। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे 1, यहाँ पे लिखोगे, आप लिखोगे 2, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, कितने कार्बन है, ईथ। फिर उसके बाद में क्या देखना है आपको, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, ईन लगता है, तो पूरा नाम क्या हो गया, ठीक है, ईथ प्लस ईन यानी कि इसका नाम आ गया इथीन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। यहाँ पे 1, फिर ये 2, फिर ये मान लो 3 कार्बन कर दिए हमने। अब मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। कितने कार्बन हो गए, 3 के लिए क्या यूज करता हूँ मैं, प्रोप, क्या यूज करोगे आप, प्रोप, और प्लस में क्या करोगे, डबल बॉन्ड है तो ई, तो क्या हो गया आपका, इसका नाम क्या जाएगा, प्रोपीन। इस तरीके से इसका आप नाम दे दोगे, हो गया आपका प्रोपीन, ठीक है। इसके बाद में इसी तरीके से आप देते जाओगे, इथीन, फिर क्या जाएगा प्रोपीन, फिर क्या जाएगा ब्यूटीन, फिर पेंटीन, फिर हेक्सेन। अब हम बात करते हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो कैसे करेंगे, देखते हैं बच्चों कि अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो कैसे करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने लगाया डबल बॉन्ड, फिर हमने लगाया ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर आप हाइड्रोजन लगाएं तो कैसे लगाएंगे, हाइड्रोजन के लिए पता है आपको कितने, एक कार्बन के मैक्सिमम कितने बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड तो इधर बना लिया, तो एक हाइड्रोजन लगेगा, और इधर भी हम क्या लगाएंगे, एक हाइड्रोजन। अब इसको अगर और दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम आ गया 1 और 2। एक बात और याद रखनी, नंबर सिर्फ कार्बन को देना बेटा, और किसी को नहीं देना। यहाँ पे कार्बन जितने लिखेंगे उसी को नंबर देंगे। तो अब इसका नाम क्या आ गया, ईथ, 2 कार्बन के लिए आ गया ईथ, प्लस में ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आ गया, आयन। अब इसको दोनों को जोड़ के लिख दो तो क्या जाएगा आपका इथाइन, ठीक है बेटा, ये आपका नाम
अब मैं बिना हाइड्रोजन के लिख रहा हूँ 1 2 और 3, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, ये 1 ये 2, ये नंबरिंग कर दी इस तरीके से। तो इसका नाम क्या आ गया, 3 कार्बन के लिए आता है प्रो, प्लस में क्या करोगे आइन, तो इस तरीके से इसका नाम हो गया प्रोपाइन। ठीक है, इसी तरीके से आप करते चले जाओगे। आगे इसमें क्या देखेंगे हम, आगे देखेंगे कि ये सब मैं जो ले रहा हूँ ये 1 पोजीशन पे ले रहा हूँ। डबल बॉन्ड को भी मैंने 1 पोजीशन पे लिया था, ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 पे। अगर इनकी पोजीशन चेंज होगी तो कैसे आएगा, ठीक है, तो उसकी भी हम बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें एक ही अगर वीडियो में या एक ही टाइम पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से हम इनका नाम देते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, ये थी वर्ड रूट की बात, वर्ड रूट है और बॉन्ड की बात चल रही कि क्या उनका नाम है, ठीक है। तो अब आपको अगले वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से हम प्रीफिक्स लेते हैं और किस तरीके से हम सफिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी किसकी थी बात, वर्ड रूट की और एन इन और आइन की बात। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ऐसे स्टूडेंट को जरूर शेयर कीजिए जो ट्यूशन या कहीं पे कोचिंग नहीं करते या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल में है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।